अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एक आम आदमी और आप देख रहे हैं अहमद लतीफ़ यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं शहीदों के वारिस को शहीद कर दिया गया है और उसकी शहादत ने बहुत से सवालात पैदा कर दिए हैं, जिनमें से एक ये था कि वो कौन था। इस वीडियो में हम कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में देखा जाए तो हर एक गैरतमंद दिल और आंख अश्कबार है। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी किस्म का भी, लेकिन मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान के आज हर घर में अफसोस और मातम का सिचुएशन चल रही है। हर एक घर में हर माँ, हर एक भाई, हर एक बहन आज अर्श शरीफ के लिए दिल से दुआ गो है कि अल्लाह उसकी आखिरत में और कब्र की ज़िंदगी में आसानियाँ पर फरमाए। और इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते, अब हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। अगर देखा जाए पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में, पाकिस्तानी अदारों के बारे में, तो हर बंदा इज़्तिराब में मुब्तला है। कोई किसी के साथ चल रहा है और कोई किसी का बयानिया लेकर साथ खड़ा है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। बेसिकली मैं कुछ ट्वीट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, तो क्योंकि ट्वीट्स भी बहुत कुछ कहती हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे फर्स्ट जो मेरे पास अभी शो हो रही है, ये है DGISPR की तरफ से, और यहाँ पे उन्होंने ट्वीट किया था, तहकीकात होनी चाहिए किसने अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया, DGISPR। अगर बात की जाए इनकी तो मुझे लगता है कि हम लोग बेवकूफ़ हैं। वो इसलिए कि अगर DGISPR को नहीं पता कि उसको किस लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, मतलब वो कौन था जो वो बयानिया लेके चाह रहे थे, वो कौन था जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन उनके लिए तंग कर दी, वो कौन था जिन्होंने उसको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और वो कौन था जिन्होंने उसको UAE में भी रहने नहीं दिया, वहाँ पे भी उसका पीछा किया, और वो कौन था जो वहाँ कीनिया तक उसका पीछा करते रहे। और अब हम पूछना चाहते हैं कि ये कौन थे DGISPR साहब, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वो अरशद शरीफ कौन था? वो कोई आम छाबड़ी वाला था, कोई आम नॉर्मल सिविलियन था हमारी तरह जिसको कोई नहीं जानता? वो आपके रिलेटेड अदारों के साथ उसका फैमिली बैकग्राउंड है। मिसाल के तौर पर उसके जो फादर थे वो नेवल में, पाकिस्तान नेवल में एज आ कमांडर काम करते रहे। उसके जो भाई थे वो पाकिस्तान आर्मी में एज आ मेजर काम करते रहे, वहीं पे उन्होंने शहादत नोश फरमाई। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, ना मैं ये क्लेम करता हूँ कि इसका हमारी जो अदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक है, या DGISPR। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि अगर DGISPR को नहीं पता कि इसको किसने मजबूर किया पाकिस्तान से निकलने के लिए, इसका पीछा किसने किया और इसकी वजह क्या हो सकती है, तो फिर आई थिंक हमारा फिटे मुँह जो हम ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं और अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों को छोड़कर वहाँ पे पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली हम यहाँ पे हैं क्योंकि हमें अपने अदारों पर एतमाद है, आज भी है और रहेगा। हम पाकिस्तान के अदारों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन ये बेहुदा सी बोंगी क्या है कि हम तहकीकात करेंगे कि उसको किसने मजबूर किया पाकिस्तान छोड़ने पर। आई थिंक इसका जवाब आपके पास है, तो आपको बताना चाहिए, खुल के बताना चाहिए। वो दुश्मन ना ही सही, लेकिन आपको सब अंदाज़ा है कि वो कहाँ पे, कैसे, किस तरह, कैसे निकला। तो खैर ये आपकी अब जिम्मेदारी है। हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, टोटली ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन आप हमारे हिफाजती अदारों में से हैं, तो आपको चाहिए कि आप इसकी तहकीकात की जाए। तो अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए मैं पहले से माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि कोई वीडियो डाला मेरे घर में या कहीं भी ऐसे नहीं पहुंच जाए। उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माजरत चाहता हूं। बीइंग अ पाकिस्तानी, ये मेरा हक था कि मैं आपसे पूछूं, क्या आपको नहीं पता कि उसको किसने मजबूर किया पाकिस्तान से निकलने के लिए? उसकी ज़मीन उसके लिए तंग कर दी गई पाकिस्तान की, और कौन था जिसने उसको UAE में भी रहने नहीं दिया और कीनिया तक उसका पीछा किया? तो खैर अगर कुछ नागवार बातें की हैं तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह। नेक्स्ट ट्वीट की बात की जाए तो यहाँ पे है साबर शाकर की। तो खुदा के लिए हम वतनों पर दिन कभी ना भूलना, जब आप लोग सोग में डूबे हुए थे ये दिवाली मना रहे थे। ये बात सही है, ये मैंने खुद इसकी वीडियो देखी और वीडियो भी अपलोडेड है इसमें। मतलब जिस टाइम पाकिस्तान में ये रोना धोना चल रहा था, पाकिस्तान सोग की कैफियत में था, ये जनाब वहाँ पे दिवाली का केक काट रहे थे और हैप्पी दिवाली वगैरह चल रहा था भाई। आई थिंक हमारे लोगों को अगर अभी भी समझ नहीं आती तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान नहीं है। तो यही वजह है कि बाकी दुनिया की जितने भी ममालिक हैं, ताकतें हैं, हमसे बाद में आकर हमसे कहीं आगे निकल गई हैं और हम आज भी वहीं गुलामी में डूबे हुए हैं। नेक्स्ट बात की जाए
तो ये खलीलुर रहमान का एक ट्वीट था, ये मुझे बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हमारी वजारत दाखिला कीनिया के सिक्योरिटी अदारों से राब्ते में है, तो समझ लीजिए शाम तक उनको असल कातिलों पर पर्दा डालने के 100 तरीके बता दिए जाएंगे। तो मैं इस ट्वीट से 100% एग्री करता हूँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर यही हालात रहे, हमारी वजारत दाखिला उनके साथ कॉन्टैक्ट में, हमें हमारी वजारत खारजा का पता है, हमारे वजारत खारजा क्या, हमें हमारे हुक्मरानों का पता है कि आजकल वो किन के हाथों में है और वो कैसे हैं और वो कैसे डीलिंग करते हैं। तो ये एक अच्छी बात की थी खलीलुर रहमान साहब ने। और नेक्स्ट जो मेरे पास ट्वीट है वो है शहबाज शरीफ साहब की। यहाँ पे उन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने सहाफ़ी अरशद शेख की अंदोनाक मौत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फ़ैसला किया है। जनाब शहबाज शरीफ साहब, कमीशन तो आज तक बहुत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी एक कमीशन बना था, जिसकी आज तक कोई रिपोर्ट या उसके जो मुलजमान थे उनको आज तक उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। और ये तहकीकात वाली जो बकवास है ये आप बंद कर लीजिए, अब हम 21 सेंचुरी से गुजर रहे हैं। तो खैर यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं, फ़ैसला किया ताकि शफाफ और फैसला कुन अंदाज में इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का तयन हो सके। जनाब ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब बकवास है, ये आप अपने जो फॉलोअर हैं उन तक ही रखिए। मेरे ख्याल से ये गैरतमंद के लिए बहुत ही बकवास और दिल में आग जलाने वाली बातें हैं। तो ये कमीशन वगैरह बनाना कोई अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी तो होती है तब जब हम आज़ाद तरीके से बनाएं। अब ये जो अरशद शेख जिसके लिए आप तहकीकात कर रहे हैं, वो भी तो तहकीकात कर रहा था, वो रिपोर्टें दे रहा था, उसके पास सबूत है, वो बात कर रहा था किसी मानी से, किसी वजह से, लेकिन उसका क्या अंजाम हुआ है ये आप बेहतर जानते हैं। और आप अपनी हुकूमत में अपने ही मुखालफ की जिस तरह से उसके कमीशन की रिपोर्ट देंगे वो हम सब जानते हैं। नेक्स्ट वे जो है वो है और ये मकबूल जान का, जो बता रहे हैं कि जो 22 करोड़ आवाम एक सच्चे पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत नहीं कर सकती, उसे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, दियारे गैर की बेबसी में शहीद कर दिया गया उसे। क्या ऐसी कौमें किसी इनकलाब की मुस्तहिक़ हैं जो लोग चोर हुक्मरानों को लीडर और मुंह पर एस्टेब्लिशमेंट को अपना निजात दहिंदा समझते हों, वहाँ सिर्फ दरिंदगी ही राज करती है। तो ये वही है जो हम पहली ट्वीट जिस पे हमने डिस्कस किया था, ये उसी से रिलेटेड है। तो आई थिंक इसको भी ऑन करना चाहिए। आगे एक रिजवान रिजी साहब हैं, उन्होंने कमेंट किया, मतलब ट्वीट किया है, और जिस पे साबर शाकर साहब ने रिप्लाई भी किया था, तो रीट्वीट किया था। तो वो लिखते हैं, जनाब साबर शाकर से इल्तमास है कि दियारे गैर में अपनी जान की हिफाजत के लिए खसूसी इक़दामात उठाएँ। ये बिल्कुल सही बात है। अरशद भाई के बाद उनके बारे में तशवीश में मुब्तला हो गया हूँ। जी जनाब, ये बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ साबर शाकर साहब के लिए नहीं, इमरान रियाज खान के लिए भी, समी इब्राहिम के लिए भी, और इसी तरह जो दूसरे सच्चे और गैरतमंद सहाफ़ी हैं पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। एहतियात कीजिए, अपनी हिफाजत कीजिए। बेशक अल्लाह हिफाजत करने वाला है, हर बंदे का एक टाइम मुख्तस है, लेकिन कहीं ना कहीं बंदे पे भी डिपेंड करता है कि वो ख़ुद को इस काबल रखे। ये ट्वीट ज़रा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं नाम ऐड कर देता हूँ। जनाब साबर शाकर साहब, इमरान रियाज खान साहब और समी इब्राहिम साहब, इल्तमास है कि दियारे गैर में अपनी जान की हिफाजत के लिए खसूसी इक़दामात कीजिए। अरशद भाई के बाद उनके बारे में तशवीश में मुब्तला हो गया हूँ। तो इस पर ट्वीट है, यहाँ पे उमर इनाम साहब हैं, यहाँ पे ये ट्वीट करते हैं, ये भी माने रखती है। पाकिस्तान में मौजूदा वो तमाम नौजवान जिसने रजीम चेंज में तनकीद की, वो अगले 30 दिन तक इंतहाई एहतियात करें। बेसिकली ये 30 दिन की बात नहीं है, ये आप हमेशा एहतियात कीजिएगा। तो यहाँ पे वो लिखते हैं, जिन्हें अब बचपन से हीरो समझते आ रहे हैं, वो खारिज ज़्यादा पागल कुत्तों की तरह मुँह में जाक निकालते आप सब कुछ तलाश कर रहे हैं। तो खैर बहुत सख्त वर्डिंग इस्तेमाल की है इन्होंने, लेकिन फिर भी आपको एहतियात करनी चाहिए। हम जिनको हीरो मानते थे आजकल वो एकदम नाकस चल रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उस अदारे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस अदारे में कुछ खास ऊंची सीटों पे, बड़े अहदों पे उनकी बात कर रहा हूँ। मैं अपने पूरे अदारे को मुलायम नहीं कर रहा। हमें उस अदारे से मुलायम है, हमारा रोमांस है उस अदारे से, इसलिए मैं कतई तनकीद उस अदारे पे नहीं कर रहा। मैं सिर्फ चंद शख्सियात पे ये तनकीद या अपनी राय दे रहा हूँ। तो यहीं पे ट्वीट को कंटिन्यू करते हैं। अब ज़्यादा बोलेंगे तो कत्ल कर दिए जाएंगे, कुछ अर्सा सोशल मीडिया से ब्रेक लें। खैर ये भी कोई हाल नहीं है कि आप साइड पे होकर बैठ जाएं और
दूसरों के लिए मैदान खुला छोड़ दे, एहतियात करनी। यहाँ पे फिर DGI SPR की एक और ट्वीट है, इसमें उन्होंने बताया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को बाहर जाना क्यों पड़ा। जनाब ये तो आपको पता है उसको क्यों बाहर जाना पड़ा, तो ये आपका फेलियर है। आप किसी आम मल्टीनेशनल कंपनी में आप पाकिस्तानी जो मईशत है उससे बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ इस चीज़ों की समझ आएगी। आप अपने दायरे में रहेंगे तो आपको सब पता होगा कौन क्या कर रहा है और कहाँ कर रहा है। तो ओके, किसी ने इनको बाहर जाने पर मजबूर किया, बार बार कोई ना कोई जवाब बनाकर अदारे पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। जनाब हम अदारे पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे, हम वो बयान कर रहे हैं जो एक आम पाकिस्तानी सोचता है, एक आम पाकिस्तानी देखता है और उसको किस तरह समझता है। ये उस चीज़ की निकासी हो रही है। आप ये मत सोचिए कि वो आपको ब्लेम कर रहा है या आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है। चलते हैं। और ये जो एक मरियम नवाज़ ने बोंगी सी ट्वीट की थी, तो नहायत अफसोस की बात है कि ऐसे लोग लीडर बनेंगे और ऐसे लोग हम पे हुक्मरानी करेंगे और हमारे पाकिस्तान में हुक्मरान बनेंगे और हम इनके ताबे होंगे। खैर उसको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। ये वही है कि मेरी माँ के ताबूत पे बोलने वालों का आज खुद ताबूत में आ रहे हैं। खैर बहुत ही बकवास घटिया किस्म का ट्वीट था, तो इस पे उन्होंने माजरत की है। तो खैर आप सब लोग बेहतर जानते हैं। यहाँ पे एक ट्वीट किया है हामिद मीर साहब ने, वो लिखते हैं, क्या अरशद शरीफ की बेमाना कत्ल की इंक्वायरी के लिए कायम होने वाला अदालती कमीशन असल हक़ाइक़ तक पहुँच जाएगा या अरशद शरीफ के अहले खाना को अक़वाम मुत्तहिदा से इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त करना पड़ेगी। तो खैर इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। एक हिना परवेज़ भट्ट का ट्वीट है, मियाँ साहब का अरशद शरीफ की मौत पर दुख और अफसोस का इजहार। तो यहाँ पे इसको रीट्वीट किया है, मतलब उसका ये जो अच्छा जी, ये चवल इंसान कल दिवाली का केक काट रहा था। और ये सही बात है, यहाँ पे पाकिस्तान में शौक का माहौल था एकदम, और ये इंसान वहाँ पे दिवाली का केक काट रहा था। तो आप देख सकते हैं ये कितने मुखलिस होंगे हम लोगों के साथ। खुदा के लिए हम अपने वतनों पर कभी ना भूलना जब आप शौक में डूबे हुए थे दिवाली मना रहे थे। ये सही बात है। ये जो लास्ट टाइम ने ट्वीट, ये सावर शाकिर साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है कि ये केक काट रहे थे। तो यहाँ पे लास्ट पे एक मेरे पास एक किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था, वो स्क्रीनशॉट में ऐड कर देता हूँ। वहाँ पे उन्होंने लिखा है, ना मक्तल अपना था ना देश अपना था, ना मक्तल अपना था ना देश अपना था, हम जिससे मारे गए अलबत्ता वो तेरा अपना था। तो ये सही बात है कि सब कुछ सब लोग जानते हैं, ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी। आखिर में सिंपली मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसकी आखिरत की और अगली मंजिलें आसान फरमाए, क्योंकि वो एक अच्छा सच्चा पाकिस्तानी था। आप उसके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था। मैं उसको कोई पर्सनल नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि एक मुहिब्बे वतन दूसरे मुहिब्बे वतन को जानता है। उसके दिल में से उसको आवाज़ आती है, हाँ, उसको अंदर से झिझोड़ता है उसका जिस्म कि हाँ ये बंदा इस काबिल था। तो आप लोगों से दुआ की अपील है, अल्लाह उसके घर वालों को और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। तो आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।